आज बच्चा फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा? वो भी एक रिलेशन है। एक्चुअली रिलेशन क्या था बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ना। उसमें क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ कंडीशन लगा दो तो बन जाता था रिलेशन। तो उसी तरीके से बेटा जब और फिल्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसको फिल्टर किया तो ये आया, और फिल्टर करोगे तो जो आएगा वो होगा फंक्शन। है क्या? तो फंक्शन है बेटा, इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट हैव ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। इसके दो कंडीशन है बेटा, पहले सेट के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे ऑर्डर पेयर में, ओके? दूसरी बात, हर एक एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का उसके पास बस एक इमेज होगा, एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा। कार्टेशियन में क्या था? फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट सेट के जो हर एक एलिमेंट बहुत सारे के साथ रिलेशन बना रहे थे, ऑर्डर पेयर बना रहे थे। सेकंड में आए, सर ने बोला कंडीशन दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था? रिलेशन में कंडीशन में क्या हो रहा था कि भाई कभी कभी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे थे, कभी कभी कुछ एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे थे, है ना? तो और इधर भी कभी एक इमेज, किसी के पास दो इमेज होता था। ये जो भाई साहब है, ये दोनों का मिक्सचर और दोनों का फिल्ट्रेशन है। एक्चुअली दोनों से फिल्टर हो क्या है? उन्होंने बोला फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का यूटिलाइजेशन कर भाई, और हर एक एलिमेंट का एक इमेज है। अब दो इनपुट का सेम आउटपुट हो जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके पास बस एक ही आउटपुट हर एक के पास होना चाहिए। मान लो तुम दुकान में गए, दुकान को मान लो सेकंड सेट, जितने ग्राहक जा रहे दुकान में, हर एक ग्राहक को एक एक सामान लेके अगर बाहर आ रहे तो वो फंक्शन बन गया, उन दोनों के बीच में फंक्शन बन गया। कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, वो एक से ज्यादा सामान नहीं खरीद के आ रहे। अब कोई एक वापस आ गया तो फिर फंक्शन नहीं बन पाया, दुकान वो अच्छा ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा ना। कि तुम गए इस दुकान में गए, ये दुकान से तुम्हें सामान ही नहीं मिला तो तुम दुकान में दोबारा जाओगे तो नहीं यार यहाँ तो सामान ही नहीं मिलेगा, समझे? सीधा ऐसे मतलब, ठीक है? अब दूसरे तरीके से ऐसा समझो कि फंक्शन एक है मशीन, दूसरी तरीके से समझाता हूं। अब इस मशीन में हर एक इनपुट जो भी डालोगे उसका आउटपुट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा तो मशीन खराब। मान लो निशान नाम का आउटपुट मैंने मशीन के अंदर डाल दिया, घर होके कोई आउटपुट नहीं आया, बेकार। या तो हम क्या डाउट करेंगे, या तो इनपुट बेकार था या तो मशीन बेकार था। उसके इनपुट अच्छा था, इनपुट अच्छा है, यानी मशीन खराब, यानी फंक्शन नहीं है। यानी इनपुट का कोई भी आउटपुट नहीं है तो फंक्शन नहीं है। दूसरी बात, मान लो मैंने डाले एक बार इसको, मैंने डाला इनपुट आया 5 kg, इसने डाला इनपुट आया 2 kg, क्या मशीन में गड़बड़ नहीं होगा यार? कभी सेम क्वांटिटी डालने के बाद तो अलग अलग देगा, यानी एक ही इनपुट के दो आउटपुट आ रहे हैं, मैं किसको मानूंगा? गलत हो गया। यानी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। इनपुट मतलब प्री इमेज, आउटपुट मतलब इमेज। समझ में आई बात? मशीन को ऐसे भी समझो। अब एक बात और थोड़ी सी कर लो, अभी पहले ही बता दो, उसके बाद लिखाने में बड़ा मजा आएगा। फिर डोमेन का मैटर क्या था? फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में पार्टिसिपेट करते हो, हाँ, कलेक्शन ऑफ प्री इमेज। फंक्शन के केस में सारे के सारे फर्स्ट सेट जो है प्री इमेज की तरह काम कर रहे हैं। कंडीशन ही यही है ना कि पूरा का पूरा एलिमेंट जाना चाहिए, यानी पूरा का पूरा फर्स्ट सेट फंक्शन में क्या बन जाएगा? डोमेन। रटना नहीं है, कुछ लोगों को पूछोगे ना फंक्शन मतलब डोमेन मतलब फर्स्ट सेट, उसको थप्पड़ मार दिया। वो सिर्फ फंक्शन है, उसको मशीन में डाल देंगे। वो सिर्फ फंक्शन के केस में, रिलेशन केस में कुछ और होता है। एक्चुअल डोमेन का मतलब कलेक्शन ऑफ प्री इमेज। रिलेशन में अलग बात है, फंक्शन में सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया? डोमेन। इस भाई साहब को देखो, बाहुबली बन रही है बॉटल लेके, मूवी में तो चलो उन्होंने वो उठाया था, ये बाहुबली बन रहा है बॉटल लेके। यहाँ जान दो, यहाँ हाँ सर। तो फिर मतलब फंक्शन का मतलब हाँ फंक्शन के, लेकिन रिलेशन में जाके वो नहीं। एक्चुअली समझो कलेक्शन ऑफ प्री इमेज,
ठीक है फर्स्ट सेट। और कोई- कोडोमेन क्या था? सेकंड सेट है ना? ठीक है, अब उसमें से जो इमेज बना, जो आउटपुट आया वही तुम्हारा रेंज है। हाँ हम लोग गए सामान खरीद के आए तो उन्होंने वो आउटपुट दिया, तो यानी हमारी रेंज वही थी, हमारी औकात वही थी। सिंपल सी बात। एक दुकान जाते हैं, पूरा दुकान खरीद के हम लोग आए, क्या रिलेशन उस दुकान से कब अच्छा बनता है कि जो जो सामान हमने बोला वो सामान उन्होंने दे दिया। कोडोमेन बहुत बड़ा है लेकिन रेंज मेरी बात कर रहा हूँ। मेरे लिए कोडोमेन बहुत बड़ा है लेकिन रेंज छोटा है, समझ गया? सर इधर तो सर रेंज इक्वल टू सेकंड सेट ही हो जाएगा। नहीं होगा, क्या जरूरी है कि हर एक बार पूरा दुकान में खरीद लूंगा? मान ले इधर 5 एलिमेंट है, हर इधर का हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से इमेज बना रहा, तो अच्छा मतलब सेकंड सेट दुकान है, सेकंड सेट दुकान है, फर्स्ट सेट कस्टमर है, गए दुकान से खरीदने, है ना? अब मैंने ऐसा नोट दिया, देखो और डोमेन कौन होगा एक तरीके से समझो। अब डोमेन को दूसरे लैंग्वेज में समझना, डोमेन वो इनपुट जो वैलिड हो उस फंक्शन के लिए। अब मैं जाकर 500 का पुराना नोट दे रहा हूं दुकान वाला, चल निकल यहां से, समझे? यानी वो डोमेन हुआ नहीं हुआ, वैसे एलिमेंट जो कि उस फंक्शन के लिए वैलिड है। क्लियर? समझ में आई बात है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो आते हैं फंक्शन को पूरा लिखते हैं। साइना जी, लगता है आपको आज बहुत चिंता होगी किसी बात, आप टेंशन में बैठे हुए, कोई दिक्कत है? अजीब सा हो रहा है, तबीयत ठीक है? हाँ, और बाहर का खाइए, आइए मंगवा रहे डोमिनोज से कुछ ऑर्डर कर दो। हाँ सर, सर हिस्ट्री याद आ उसकी हिस्ट्री याद दिला उसको। नहीं वो किससे मंगवाती थी बेटा साइना? नहीं, उसका एक बड़ा अच्छा सा फेमस, अरे नहीं बर्गर मंगवा, हाँ डोमिनोज बर्गर बड़े फेमस है उनके, है ना? डोमिनोज का बर्गर, हाँ पूछो। मैकडी, हाँ अरे नहीं मैकडी का बर्गर, हाँ डोमिनोज का मैं बोल दिया, मैकडी का बर्गर, हाँ हमेशा उसका था। मैं हमेशा पहले एक बार बात किया था, नहीं सुने थे, मैं बता तो रहा हूँ, जो बॉन्ड करो, जो मेरे साथ घटा है वो बॉन्ड कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ। आ जाए, चलिए फंक्शन पे आते हैं प्यारे बच्चों। फंक्शन भी क्या बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच पहला केस each and every, या डायरेक्टली लिख देता हूं, in which each and every elements of first set has only one image। डिफरेंट नहीं बोला, दो इनपुट का सेम आउटपुट या सेम इमेज हो सकता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन सबके पास एक एक ही होना चाहिए। मैं भी जाके एक ही सामान खरीद के आया, वो भी जाके एक ही सामान खरीद के आया, जब वो अलग बात है कि दोनों ने राघव को उठा के लाया। बहुत each and every elements of first set has only one image in second। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा। इसको लिखेंगे, मान लीजिए इसको फंक्शन फ्रॉम सेट A to B, from A to here A is the first set and B is the second set। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं प्यारे बच्चे कि सर फर्स्ट सेट के सारे, चलो एक एग्जांपल पहले उसके बाद बताओ। क्या देखिए यहाँ पे देखिए, मैं इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ फिर बताऊंगा आपको। 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा C। अब पहली बात तो ये बताओ कि क्या फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट
ऑर्डर पेयर में आ रहा है? के पास एक ही इमेज है। और 1 के पास कितने इमेज? एक ही। 1 है। 2 के पास भी, लेकिन सेम है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 3B 4C 5C, ये सबके पास एक एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? फंक्शन। कोई दिक्कत दोस्तों? अच्छा, दूसरी बात, फंक्शन में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? कलेक्शन ऑफ प्री इमेज को कहते हैं डोमेन। डोमेन कहते हैं ना। अब देखो बेटा, कलेक्शन ऑफ प्री इमेज करो तुम। 1 कलेक्शन 2 3 4 5 प्री इमेज 1 2 3 4 5, या डायरेक्टली सेट ए नहीं बोल देता, ऐसे लिखना बेटा ए बी है ना, यानी इधर से इधर जरा एरो डायग्राम देखो, पता ही आप लोगों को। तुम डायरेक्टली फर्स्ट सेट ना बोल दो बेटा। अच्छा, डोमेन मतलब क्या बेटा? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। नहीं तो यानी फर्स्ट सेट कोई डोमेन बोल दो क्या बेटा? सॉरी। यानी फंक्शन के केस में डोमेन मतलब फर्स्ट सेट। अग्री हो प्यारे बच्चे? अच्छा, कोड डोमेन मतलब वो तो हमेशा से चलता रहा सेकंड से। सर कोड डोमेन होता है, कोड डोमेन होता है। अच्छा, अब बात है रेंज। रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ इमेजेस। कलेक्शन ऑफ इमेज। यानी ए बी कलेक्शन ऑफ इमेज। किसी को दिक्कत तो बताओ। एक फिगर बनाता हूँ, देखो फंक्शन नाम का ये मशीन है क्या? अब इसमें तुम इनपुट डालते हो, इनपुट मतलब प्री इमेज, और इधर आउटपुट, यानी ये जो ये प्री इमेज था और ये इमेज था। इसके पास ये कोडोमेन में बहुत सारे आउटपुट आएगा तुम्हारा। अब तुमने ऐसा कुछ डाला जो कि मान लो दूसरा मशीन है, थोड़े देखते हैं, इसमें तुम पत्थर डाल रहे हो कि भाई तुम निशान दिमाग लगाया, आज मैं पत्थर से जूस पीऊंगा, पत्थर का जूस। हाँ, पता चला सब गया, हाथ में चोट लगा ज्वेलर सब, बस समझ गए? जूस नहीं निकला, इस बेचारे के मुंह से दांत से खून जरूर निकला, ऊपर से जूता मारेंगे मम्मा जो अलग मारेंगे। समझ गए? यही वैसा इनपुट जो फंक्शन को वैलिड नहीं करे, उस फंक्शन के लिए वैलिड नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? डोमेन नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी डोमेन किसको कहेंगे? वैसा इनपुट जो कि वैलिड। समझ गए? जो आउटपुट आ गया वही हो जाएगा इमेज। अच्छा, अब देखो बेटा, एक इनपुट डाल रहा हूँ तो कभी आउटपुट 1 आ रहा है, आउटपुट 2 आया, तो अच्छा इनपुट वैसा मशीन अच्छा है? नहीं। यानी एक इमेज के, एक इनपुट प्री इमेज के दो इमेज क्लियर हो जाता है उसी फंक्शन के थ्रू। ठीक ना? अब आते हैं बच्चे, दो चार देख लेते हैं फंक्शन के लिए। एक मिनट बच्चे, रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुक जाओ। 1 2 3 4 5 A B C D E। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है अनंत? सर फिर केशव नहीं करो यार, मत बताओ किसी को, सब अपना करेगा। सर इसमें क्योंकि 1 के पास A और B है। हाँ, दो इमेज है, गुड। हाँ। 1 के पास सनल, अगली तेरी बारी की, केशव मत बताया कर, पनिशमेंट मिलेगा ना, तू भी मजा लेगा। 1 के पास तुम्हारी बारी आ रही तो तुम्हें भी नहीं पता चल रहा था, तो मेरे को फंक्शन लगा ना, तभी तुरंत पनिशमेंट भी लगता है। एक के 1 के पास क्लियर हो गया, तो नॉट अ फंक्शन। क्लियर हो दोस्तों? सर बट D के पास 4 और 5 नहीं होता है। 1A 1B क्लियर।
बेटा इससे मुझे मैटर नहीं है ना, 4 का इमेज D, 5 का इमेज D। क्लियर है? अगला आता है अच्छा सर, अगर आपने फंक्शन का एरो उल्टी तरफ कर दिया तो मतलब बी जो है वो सेट ऑफ प्री इमेजेस है हमारा। अभी हाँ उल्टा नहीं, अभी ऐसे रखते हैं। चलो बताओ ये फंक्शन है क्यों? 5 के पास कोई आउटपुट नहीं है, तो ये फंक्शन मशीन खराब है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा एक बात और बताओ, टाइप्स में क्या बताऊं कि ये वो नहीं, अब मेन मैटर बेटा एक बार अलजेब्रा चलो तो अलजेब्रा में अगर ऐसे दिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, x इक्वल टू 3 रखने पे मैंने रखा तो आया 9 + 15 + 7 16 31। राघव भी रखेगा तो कितना आएगा? 31 ही रहेगा। अगर शिवांश भी रखेगा तो 31 ही आएगा। यानी इस इनपुट को इस फंक्शन में जितनी बार डालो रिजल्ट क्या आएगा? यार ये कहीं ना कहीं फंक्शन इसके जैसा अलजेब्रा के जैसा बिहेव करता है क्या? इसीलिए तो फंक्शन को देखो बार बार y इक्वल टू f(x) की रीजन आती है। समझ में आया? सर मुझे भी नहीं आया। ये जो फंक्शन है बेटा, एक इनपुट डालने पे, अरे बेटा ये पॉलिनोमियल है ना x नाम का, इसमें अगर x इक्वल टू 3 नाम का इनपुट डालते तो पॉलिनोमियल हमेशा आउटपुट देगा। 31। इसके चाहे इस इनपुट के, अब देखो दूसरी बात को मैं दिखाता हूँ एक और। अच्छा मतलब एक ही आउटपुट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर x इक्वल टू -2 डालने पे p ऑफ x 4, x इक्वल टू 2 डालने पे p ऑफ x 4। दो इनपुट के सेम आउटपुट हो जाए, लेकिन हर बार जब -2 डालूंगा तो इसके लिए 4 4 4 4 4 ही आएगा। और ये फंक्शन का जो हमने बात किया वो किसके तरह काम कर रहा है? अलजेब्रा की तरह। क्लियर हुआ? यानी फंक्शन को हम एक एक्सप्रेशन की तरह भी डील कर सकते हैं। इसीलिए तुम लोग बार बार जो पूरा फंक्शन पढ़ते हो, अभी जो तुमने दिया ये सब फंक्शन क्या है? अलजेब्रा ही था। समझ में आया? इसलिए फंक्शन को मैं अलजेब्रा की तरफ मोड़ूंगा और यहीं से शुरुआत होगा रेंज डोमेन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी इधर की ओर मुड़ जाएगा। समझ में आई बात? यानी फंक्शन को अगर मैं बोलूं तो वो एक उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू भी। हाँ या ना? बात समझ में आ दोस्तों? ये जो रीजन है बहुत छोटी सी रीजन है, लेकिन जाकर किसी से पूछो बहुत कम को पता होगा कि फंक्शन रिलेशन को क्यों नहीं इस पे डील करते हैं, क्योंकि रिलेशन का कोई जरूरी नहीं है। कई इनपुट के तो आउटपुट ही नहीं निकलेंगे, कई के निकलेंगे तो एक से ज्यादा निकलेंगे। बस अलजेब्रा में ऐसा नहीं कहता। अलजेब्रा कहता अगर x इक्वल टू 3 पे 31 है, मतलब तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ x इक्वल टू 3 रखोगे तो 31 ही दूंगा। अलजेब्रा ये कहता। वो फिक्स है। हाँ वो एक ही आउटपुट दे रहा है। हाँ, और वो काम कौन कर रहा है? फंक्शन। द फंक्शन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ या ना? सो फंक्शन fxn शॉर्ट फॉर्म इज आल्सो represent as an expression of algebra. as an expression, algebraic expression. क्लियर है बच्चों? इसीलिए हम लोग बार बार अब आते हो f of x इक्वल टू अलजेब्रिक। क्या बच्चे समझ में आई बातें यहां तक? यानी fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, fx इक्वल टू साइन x, fx इक्वल टू log x। ये सब क्या है बेटा? फंक्शन है। फंक्शन इसीलिए इसको डील कर रहा है क्योंकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इनपुट कौन हुआ या वेरिएबल कौन हुआ? x। आउटपुट कौन हुआ? जो वैल्यू आएगी। वैल्यू आएगी, है ना? बात बताओ बच्चों,
x को तो मैं x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा, f ऑफ x को किस पे रिप्रेजेंट करूंगा? इसीलिए जब तुम पढ़ते हो तो बार बार आता है f ऑफ x को जगह y इक्वल टू f ऑफ x। समझ गए? जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या लिख देते, कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं? y पे। समझ गए? क्या नहीं समझे? y इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x नाम का फंक्शन है। तो इसमें इनपुट या प्री इमेज या बोलूं डोमेन, अच्छा डोमेन तो बाद में बोलूंगा, डोमेन बोल दूं अभी यहीं पे। डोमेन कौन हुआ? अरे वैसा इनपुट जो कि x को चलो रुक जा नहीं तो वेरिएबल सेम है, x है, अग्री कर रहे हो? हाँ, जो इनपुट हम देंगे है ना, y आउटपुट या बोलो इमेज, ये कौन हुआ? y। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोलो, इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसका भी तो आंसर चेंज होता रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल y। समझ में आई यहां तक बात? अब देखो वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि उस फंक्शन को डिफाइन नहीं करे, क्या वो डोमेन होगा? नहीं ना। यानी डोमेन मतलब क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करे। समझ में आया? अब डोमेन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, आइए। हाँ? अच्छा जगह खत्म ना, रुको ना, थोड़ी सी बात करने दो ना, उसके बाद बात करूंगा, उस पे चलूंगा। चलो एक काम करो, तुम लोग यहाँ तक लिख ही लो, क्योंकि क्या ना इसका पूरा अलजेब्रा फंक्शन इन अलजेब्रिक फॉर्म में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। समझ में आया यहाँ तक बच्चों कि यहाँ से यहाँ हम कैसे मूव कर रहे हैं और क्यों मूव कर रहे हैं? चलो तो लिख लीजिए।